नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं और जो मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह जी हमारे साथ हैं। पुलिस एसोसिएशन का शताब्दी वर्ष है, उस पर इनसे बात होगी। और जाहिर है कोरोना संकट का दौर है, बिहार कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, उस पर भी बातचीत होगी। बिहार में कोरोना संकट के दौरान जिस तरीके से जो लड़ाई आप अपने घरों में बैठकर लड़ रहे हैं, वही लड़ाई पुलिस सड़कों पर डट कर लड़ रही है, पुलिस सड़कों पर खड़े रहकर लड़ रही है। तो इन सारी बातों पर चर्चा होगी। इंटरव्यू की शुरुआत, बातचीत की शुरुआत मृत्युंजय सिंह जी हम वहीं से करते हैं। पुलिस एसोसिएशन का शताब्दी वर्ष है और इसको लेकर थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दें, बताएं। मैं सबको नमस्कार करता हूं। मृत्युंजय कुमार सिंह, बिहार पुलिस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। सब लोग जानते हैं, पुलिस के बारे में जानते हैं। पुलिस आम जनता से जुड़ी हुई है, कानून और जनता की रक्षा के लिए अपनी प्राणों के आहुति देती है और इसका एक संगठन है। इस संगठन का इतिहास बहुत ही पुराना है। जब देश गुलाम था और ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर थी, गुलामी के जंजीरों में जकड़े हर भारतीय पर अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, उसी समय भारत के निचले पंक्ति के पुलिसकर्मी, जिसको कनीय पुलिस अधिकारी कहते थे, उस मूलतः भारतीय मूल के होते थे। और आज के जो आईपीएस है, उस समय आईपी कहे जाते थे, उसमें भी कुछ भारतीय थे, अधिकतर अंग्रेज थे या बहुत बड़े बड़े राजघराने जमींदार के लोग थे। और उस समय जब देश की आज़ादी के समय कई हमारे आंदोलन चल रहे थे और पुलिसकर्मी उस देश के अंग्रेज की सरकार के एक सिपाही थे। उन लोग की कई अनेक समस्याएं थी और समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं था। जब उनकी स्थिति बदतर होने लगी तो सारे पुलिसकर्मी इसमें से कई ऐसे थे जो राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर अपनी नौकरी को छोड़कर और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूद पड़े। जब उनके आंदोलन में कूदे तो आंदोलन की तीव्र गति मिली और तीव्र जब गति मिली तो इंग्लैंड की सरकार चिंतित हुई और बोले कि आखिर पुलिसकर्मी क्यों नौकरी छोड़कर आंदोलन की ओर जा रहे हैं। तब यहाँ की समीक्षा की गई। समीक्षा करने पर पाया गया कि पुलिसकर्मियों की कई समस्याएं हैं जिसको बातों को रखा जा रहा है और बात रखने के बाद भी इंग्लैंड की सरकार के पास नहीं आ पा रहा, उसका समाधान नहीं हो रहा है। तब इंग्लैंड की सरकार बोली कि आप लोग ऐसा कीजिए कि एक संगठन एसोसिएशन बनाइए, एसोसिएशन के माध्यम से सारी आपकी जो समस्याएं हैं वो हमको रखिए और इसको इंग्लैंड भेजा जाएगा और समाधान किया जाएगा। तब 20 मई 1920 को हावड़ा के मैदान में पूरे देश के पुलिसकर्मी इकट्ठा होके और पुलिस एसोसिएशन की नींव रखे, स्थापना किए। और आज जो 100 साल पूरा हो रहा है, 100 साल अपने आप में मायने रखता है। पुलिस फोर्स एक अनुशासित फोर्स होती है। अनुशासित फोर्स में पूरे विश्व में पहली बार, जिसकी हुकूमत पूरे विश्व में ब्रिटिश हुकूमत की थी, वो ने पुलिस एसोसिएशन की संगठन की नींव रखने की बात कही और 1924 में जिसे मान्यता दिया। ये संगठन समय के साथ, गति के साथ इसके जो पूर्वज थे उसको सींचते रहे और एक सींचते हुए आज के 100 साल का सफर तय किया। सबसे पहले मैं स्थापना के समय में जिन्होंने वीरता का, त्याग का, बलिदान का परिचय दिया, मैं उनको सशक्त नमन करता हूं और साथ ही मैं उन अपने पुलिस एसोसिएशन के सदस्यों को आभार व्यक्त करता हूं जो समय पर सींचते रहे और आज 100 साल का सफर तय किया। पुलिस एसोसिएशन का गठन कैसे हुआ ये बता रहे थे आप मृत्युंजय जी। और जाहिर है पुलिस की जो समस्याएं हैं उसको सुनने वाला कोई नहीं था, उनकी आवाज़ उठाने के लिए इस एसोसिएशन का गठन हुआ। पूरा इतिहास आपने बताया है। कोरोना संकट का दौर है और जाहिर है जब आप हमारे साथ बैठे हैं तो शताब्दी वर्ष पर बात हुई। और अगर पुलिस एसोसिएशन का गठन पुलिस की आवाज़ उठाने के लिए ही हुआ है तो कोरोना संकट के दौरान पुलिस की जो चुनौतियां हैं और पुलिस के सामने जो संकट है उस पर भी आपसे बात होंगी। सबसे पहले हम ये बात करेंगे, ये सवाल है हमारा कि जो लड़ाई लॉकडाउन में लोग अपने घरों में रहकर लड़ रहे हैं, ज़्यादातर लोग घरों में हैं, जल्दी से जिनको निकलने की इजाज़त है वही निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस की भूमिका बेहद अहम है। पुलिस न सिर्फ लॉकडाउन का पालन करवा रही है, सड़कों पर डटी हुई है, बल्कि पुलिस कई बार मसीहा की भूमिका में भी दिखी है। लोगों का जन्मदिन मना रही है, गरीबों को खाना खिला रही है। अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं, चाहे वो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की हों या चाहे किसी और पुलिसकर्मी की हों या सड़क पर ड्यूटी निभाने वाले पुलिसकर्मियों की हो। उनकी भूमिका को किस तरह से देखते हैं और सड़क पर ड्यूटी निभा रहे पुलिसकर्मियों के सामने क्या चुनौतियां हैं? देखिए, बता रहे हैं कि कोरोना महामारी आज पूरे विश्व से प्रभावित है। भारत, बिहार भी इससे छूता नहीं है और आज के डेट में
पुलिस विभाग कोरोना योद्धा के रूप में देश के प्रधानमंत्री बोले स्थापित हो चुका है और इसकी आम जनता में सराहना भी हो रही है। आज पुलिस विभाग में एक आरक्षी से लेकर डीजीपी तक कोरोना योद्धा के रूप में फील्ड में वर्क कर रहे हैं। हर जगह जहां पर आवश्यकता हो रही है कि जनता की रक्षा सुरक्षा के लिए, भोजन के लिए किसी तरह कोई उपाय किया जा सकता है, तो आरक्षी से लेकर डीजीपी, मतलब हमारे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी हैं, आज ये साबित कर दिए हैं कि देश में जितने भी पुलिस अधिकारी, एक आरक्षी भी जितना वर्क नहीं कर सकता है उसे बेहतर डीजीपी साहब कर रहे हैं। हर जगह कोरोना में लोग घर में दुबके हैं, चाहते तो पुलिस मुख्यालय से भी आदेश निर्देश दे सकते थे, लेकिन जिला में जा के मॉनिटरिंग करना, लोगों को निर्देश देना अपने आप में मायने रखता है। बिहार शायद ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां के डीजीपी रेड जोन में जाकर रेड जोन इलाकों का दौरा कर रहे हैं, और एक नहीं कई रेड जोन इलाकों का दौरा बिहार के डीजीपी कर चुके हैं। मैं आपकी बातों का समर्थन करता हूं। तो ये बिहार की खासियत खूबसूरती है, क्योंकि बिहार की मिट्टी उर्वरक है। बिहार के मिट्टी का हर तरह के विश्व को संदेश दिए, लोकतंत्र की, गणतंत्र की परिभाषा दी है, अहिंसा की परिभाषा दी है, त्याग बलिदान गुरु गोविंद सिंह, मतलब कई ऐसे चीजें हैं दिए हैं। तो बिहार का एक पुलिसिंग उदाहरण बना है पूरे देश से पूरे विश्व के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस एसोसिएशन, जहां तक सवाल है, कोरोना के मामले में कई बार मुद्दे क्या करता है कि पुलिस मुख्यालय सरकार को उठाता है, पुलिस मुख्यालय उस मुद्दे को सरकार के पास लेके जाती है। कोरोना का जब समस्या है तो हमने पत्राचार मुख्यालय और सरकार में किया कि पुलिस कर्मियों जो कोरोना योद्धा के रूप में हैं, तो जो सरकार के डॉक्टर्स और उनके कर्मी हैं 50 लाख का बीमा है, इसलिए पुलिस कर्मियों को आरक्षी से लेकर डीजीपी तक का 50 लाख का बीमा होना चाहिए। तो बीमा के लिए हमने मुख्यालय में पत्र लिखा, जो कागज बढ़ा। साथ ही जब अंशदान की बात हुई, सरकार की सहायता के लिए जनता की अर्थ के जुटाने की बात हुई, तो पुलिस प्रशासन ने आगे बढ़ के अपने पेमेंट से सभी लोग ने अंशदान किया, और बिहार पुलिस प्रशासन के तमाम सदस्यों ने 1 करोड़ 80 लाख रुपया सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के राहत कोष में दिया। तो पुलिस हमारी आज के डेट में हर मामले में अग्रणी पंक्ति में खड़ी है। कई खबरें आ रही हैं, बीएमपी के जवानों में कोरोना का संक्रमण है और ये चेन लगातार लंबी होती रही है। कल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर आई कि बिहार के मुख्यमंत्री का जो पैतृक गांव है बख्तियारपुर में, वहां पर जो बीएमपी के जवान तैनात थे, उनमें से 4-5 जवानों को कोरोना का संक्रमण हो गया है। ये कितनी चिंता बढ़ाने वाली बात है? निश्चित तौर पर देखिए, पुलिसकर्मी कोरोना योद्धा के रूप में है और हर जगह जाते आते रहते हैं, और इनकी जान माल की रक्षा तो कर्तव्य सरकार का भी कर्तव्य बनता है, लेकिन अपनी जान की बाजी लगा कहीं जाते हैं। और अगर ये प्रभावित होते हैं, निश्चित तौर पर जो योद्धा ही प्रभावित होगा तो निश्चित तौर पर सिस्टम प्रभावित होगा। लेकिन पुलिस मुख्यालय सरकार के स्तर पर इसके लिए कई मतलब की आवश्यकताएं, सुविधाएं जो होती है, क्वारंटाइन सेंटर से लेकर सारे चीज़ सरकार कर रही है, जितनी क्षमता है कर रही है। और सभी लोग पुलिसकर्मी आज के डेट में दृढ़ संकल्पित है, कुछ भी हो जाए हम अपने कर्तव्य पथ पर, कर्तव्य के धर्म पर अटल अडिग है, अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेंगे। क्यों नहीं, इसके लिए हमें जान की बाजी लगानी पड़े, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो हमारे साथ थे बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह जी। अध्यक्ष के रूप में बिहार में पुलिसकर्मियों की समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं, उनकी आवाज़ बनते रहे हैं, और आज इनसे हमने पुलिस एसोसिएशन का जो शताब्दी वर्ष है उसको लेकर बातचीत की। कोरोना संकट के दौरान बिहार पुलिस की जो भूमिका है उस पर बातचीत की, बिहार पुलिस के सामने जो चुनौतियां हैं और जिस तरीके से बीएमपी के जवानों में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है उन पर हमने बातचीत की, और तमाम सवालों के जवाब इनके जरिए हमने आप तक पहुंचाया है। अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगे, मृत्युंजय सिंह जी की बात अच्छी लगे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्यार, समर्थन और सहयोग बनाने के लिए धन्यवाद।